ओम शांति। आज की तारीख है 29 मई 2025। मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप के द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जिन्होंने बाबा को जान लिया है, उनकी खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आज का प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों को का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? साजन सजनी का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? आज का क्वेश्चन है। उत्तर, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी अर्थात ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बाबा कहते, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत? आखिर वह दिन आया आज। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया, आखिरी वह मिले हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक हैं और वो माशूक है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। खास भारतवासियों को, तुम देवी देवता थे ये भी भूल गए हो तो तुच्छ बुद्धि हुए। अपने धर्म को भूल जाना ये है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। यह भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ। 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर। उस समय सतयुग और त्रेता अथाह सुख था। बाबा कहते, सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता यह पास हो गए, है ना। जो चीज बीत गई पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी यह भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकते। अभी बाप आकर समझाते हैं, तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते हैं? कहकर तो देखो किसी को। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते हैं उतना खुशी में फिर रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गवा दी। अभी पतित बन पड़े हैं। सत्युग को पतित नहीं कहेंगे। वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो नहीं सकता। ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जानना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो। कौन से समय? अमृत वेले का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर यह ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी
तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं, हे भगवान, अभी वह हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप और ये है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को ही याद करते हैं। तो बापों का बाप, पतितों का पति, वाह हो गया। कौन हो गया? शिव बाबा। पतितों का पति वह हो गया। यह भी भारतवासी ही कहते हैं। आज बाबा भारतवासियों की महिमा करते, बच्चों की महिमा करते, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों को पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। ये है तुम्हारे बाप का घर। फिर कहाँ जाएंगे? ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं, हमको बहुत अच्छा श्रृंगार होता जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो, इसलिए क्या बनने आए? बाबा ने कहा, तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने। रियलाइज होता है हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे, जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो, भारत के मालिक कलयुगी हैं। और हम क्या हैं? हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे, सतयुग में बनेंगे, है ना? ये पढ़ाई किसके लिए है? भविष्य पद के लिए। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो, विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञानदाता एक ही बाप है। अंडरलाइन। कोई गुरु महाराज संत, है ना, ये ज्ञान नहीं दे सकता। बाबा ने कहा, ज्ञान दाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है। तत्वों सहित सबकी सदगति होती है। मीनिंग, तत्वों सहित पांच तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। मनुष्यों के पास सदगति का ज्ञान नहीं है। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सतयुग। उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर पाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो, हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे? स्वर्ग की बादशाही देते हैं, हम सभी जानते हैं। और क्या देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। स्थायी खुशी, स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना, है ना? एक बार पहचाना और निश्चय हो गया। सभी आत्माओं का बाप एक है। वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे। आया है, सभी का बाप है, विश्व की 800 करोड़ आत्माओं का बाप है, परंतु बाबा कहते सब तो मिल नहीं सकेंगे। इम्पॉसिबल है ना? क्योंकि भीड़ लग जाए। बाप तो पढ़ाने आते हैं। तुम भी सब टीचर्स हो। अंडरलाइन। टीचर्स हो, बाबा कहते तुम सब। कहा जाता है ना, गीता पाठशाला।
ये अक्षर भी कॉमन है ना? आम सा है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। अब कृष्ण ने गीता सुनाई और यहाँ कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? है ना? वहाँ गीता पाठशाला नहीं है। कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं। एक भी शरीर दूसरे से न मिल सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है हर आत्मा में। एक सेकंड न मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो। एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके। कितनी समझ की बात है बाबा कहते। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वह शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति में ही आकर देता हूँ। बाबा कहते भक्ति के बाद सत की सदगति मैं ही करता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे। जान गए सभी? सतयुग में किसका राज्य था? हमारा। सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है। इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम। तीनों क्लियर हो गए? शांति धाम, सुख धाम, सतयुग त्रेता और दुख धाम, है ना? भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। वी आर लकी। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ, आता रहूंगा। इसकी एंड नहीं हो सकती बाबा कहते। तुम चक्कर लगाकर दुखधाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको समृद्धि आई है 84 जन्मों के चक्र की। अब आपको रचता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा को कोई रचता है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं, है ना? बाबा ड्रामा नहीं रचते इस समय आकर, हमारे आगे के पार्ट नहीं रचते। बाबा सतयुग रचते हैं, सतयुग की स्थापना कराते हैं, करते हैं। रचता अर्थात इस समय सतयुग आकर रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था फिर गवाया, उनको ही बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। बाबा कितने गर्व से कहते तुम मेरे बच्चे हो। मेरे पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी तो आएंगे ना, आए होंगे। यह भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं, तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वह तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी किसको करते? पतित पावन को करते। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को समृद्धि आई है कि बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है। अंडरलाइन, संस्कारों के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट जन्म मिलता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है।
सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार संस्कार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। बाबा ने कहा सन्यासी भी पूर्ण जन्म गृहस्थियों के पास लेकर, है ना, माना जन्म तो उनका समाज के अकॉर्डिंग ही होता है, काम विकार से होता है। फिर उनके जो संस्कार होते हैं, माना पवित्रता के उनके संस्कार हैं, जन्म गृहस्थी के यहाँ पर हुआ है ना, माँ बाप तो गृहस्थी में ही है ना, तो जन्म हुआ और फिर वहां से वो बाबा कहते सन्यास धर्म में कन्वर्ट होते हैं, चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना, स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते भगवानुवाच मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ। उधर से कहते हैं भगवानुवाच गीता, उधर से कहते हैं सर्वव्यापी। तो क्या श्री कृष्ण जिसको हम भगवान कहते आए, क्या भगवान स्वयं को गाली देगा? सोचने की बात है। तो बाबा कहते मैं स्वयं को गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं, है ना, नॉलेजफुल कहते हैं। मैं अपने को फिर कैसे कहूंगा? कितना झूठ है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासियों आदियों का मान कितना है, क्योंकि पवित्र हैं। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो सब समझाया जाता है जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। बाबा कहते ऐसा भी तब समझाया जाता था द्वापर में, जब भक्ति सतो प्रधान थी कि आपको दूसरा गुरु करने की जरूरत ही नहीं है, पति परमेश्वर ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते थे। सतयुग में तो गुरु था ही नहीं, भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं, पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं ये भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं, दोनों कहते हैं कपल युगल है ना, दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की बात निकल जाती है ना। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? यह तो महान पाप है। यह पवित्र रहने की युक्ति रामा में है, सन्यासियों का तो है निवृत्त मार्ग। तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। अब तुम्हें इस छी छी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छी छी बनाया है, यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं? कहते हैं ना, कोई क्वेश्चन उठाते हैं 84 जन्म लिए हैं, यह तो हम अच्छा कहते हैं। कहते हैं ना 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं, समझा जाता है देवी देवता धर्म का ही नहीं। आपने किसी को समझाया कि हम आत्माओं ने 84 जन्म लिए, और वो आगे से आर्ग्यू कर रहा है कि प्रूव करो कि हमने 84 लिए या 83 नहीं लिए या 85 नहीं लिए, तो बाबा कहते समझ जाओ कि ये ब्राह्मण आत्मा नहीं है, ये देवी देवता धर्म का ही नहीं है, स्वर्ग में आ ही नहीं सकेगा, प्रजा में भी पद कम लेंगे, है ना, स्वर्ग में नहीं आएंगे, त्रेता में आएंगे तो भी लास्ट में कुछ एक समय के लिए वो भी प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं, किंगडम राजधानी। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते। स्थापना कौन करता है? बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई,
जिससे ये पद पाया, फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं। तुम पढ़कर पद पा लेते हो। बाबा कौन-कौन से धर्म की स्थापना करते? ब्राह्मण धर्म की, देवकुल की और क्षत्रिय धर्म की, है ना? त्रेता के धर्म की भी तो बाबा ही स्थापना करते। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। ज्ञान से सद्गति मिल गई। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंचा पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कर पहले किया था वो ही करते रहते हैं। साक्षी को देखना है, टीचर को भी देखना है। इसने हमको पढ़ाया है। बाबा ने कहा टीचर को भी देखना है ना? इसने हमको पढ़ाया है। हमको इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है बाबा कहते हैं, है ना? कोशिश करनी है ऊंच से ऊंच बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये समझने की बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित हैं। इसमें तो दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था ये किसी को पता ही नहीं है। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, ये दुख क्यों दिया? अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा। एक धर्म एक मत होगा। फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है। क्योंकि आसान है ना। बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं याद करने। आत्मा और परमात्मा, बस अल्फ और बे दो ही शब्द याद रखने हैं। बाबा कहते मन मन अभव का लक्ष्य तो मिला है। बाप को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह भी याद नहीं कर सकते? हम्म यह याद पक्की चाहिए। तो फिर अंतमति तो गति हो जाएगी। अच्छा, तो बाबा याद क्या देते? मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप, है ना? अव्यक्त बाप दादा दोनों देते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब भी बाबा को याद क्या देते हैं? हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप और दादा को दिल व जान से, शिक व प्रेम से, श्रद्धा भरी नमस्ते, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है सवेरे सवेरे उठकर अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप है, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। तो कीवर्ड क्या हुआ? पहला अमृत वेले बाप की याद, ये कीवर्ड है धारणा का। सेकंड पॉइंट, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कल भी बात हुई थी, है ना? कुछ एक टेंशन में आ जाते हैं कि इसका योग तो बहुत अच्छा है, इसका अमृत वेला कभी मिस नहीं होता, इसका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। अटेंशन की बजाय टेंशन में आ जाते। तो करना क्या है? बाबा ने कहा साक्षी होकर देखना। हर आत्मा के पार्ट को, उसके पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना। साक्षी माना मुझ पर कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई भी साक्षी हो जाओ। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा मार्जिन है। अभी भी मार्जिन है। आप टीचर से भी
आगे जा सकते हो, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो पहला बाबा ने कहा था धारणा, याद में बैठना, अमृत वेले बाबा की याद, है ना, पता हो कि कौन आया है, बाप है, टीचर है। और दूसरा बाबा ने कहा, हरे के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना, ऊंच पद की मार्जिन है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो दूसरी धारणा का कीवर्ड है साक्षी, दृष्टा और पुरुषार्थ बढ़ाना। साक्षी दृष्टा होकर पुरुषार्थ बढ़ाना। वरदान है वॉइसलेस, वॉइस जो हम यूज कर रहे हैं, वॉइसलेस की शक्ति के द्वारा सूक्ष्म वतन तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। इनडायरेक्टली सबको पता लग गया कि साइलेंस के द्वारा ही तीनों धामों की यात्रा की जा सकती है। दोबारा से पढ़ते वरदान को, वॉइसलेस की शक्ति के द्वारा सूक्ष्म वतन तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, उसमें कचरा नहीं है, रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए, जिसमें सारे संबंध समाये हों, है ना, बाबा के साथ। ऐसी याद चाहिए। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न करें। तो कीवर्ड है एक तो साइलेंस, वॉइसलेस बन जाओ और अपनी बुद्धि को महीन करके बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। स्लोगन है, किसी व्यक्ति वस्तु वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। माना बेवफाई हो गई ना। तो आज का स्लोगन है, किसी भी व्यक्ति वस्तु वैभव के प्रति आकर्षित होना कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। तो आज सारा दिन चेक करेंगे और याद रखेंगे, अगर किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो माना बाबा से दूर जा रहे हैं। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी, अलग ही पर्सनैलिटी है ना उनकी, इसको धारण करो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है ना, सांसें हैं पवित्रता ब्राह्मण जीवन की। जब तक आत्मा पवित्र है, शरीर पवित्र है, विचार पवित्र है, अन्न पवित्र है, मन पवित्र है, प्रवृत्ति पवित्र है, तो फिर क्या होगा? ब्राह्मण जीवन चलेगा। नहीं तो मुरली में मन नहीं लग रहा, योग दिल नहीं करता, बाबा के सॉन्ग मजा नहीं आ रहा, दिल ही नहीं कर रहा, तो फिर धीरे धीरे हम मुरली से दूर होते जाते हैं, बाबा से दूर होते जाते हैं। रीजन सिर्फ एक ही है, पवित्रता। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मण जीवन ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार और फाउंडेशन है पवित्रता। तो इस एक जन्म दृढ़ निश्चय के साथ हमने पवित्रता रखनी है, ठीक है। कोशिश पूरी पूरी अपना बेस्ट देना है। जब हम चाहते बेस्ट हैं विश्व की बादशाही, तो करना भी तो बेस्ट पड़ेगा। तो आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है।
और खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जान लिया है ना? तो आज का वरदान वॉइसलेस की शक्ति के द्वारा सुख संवतन और तीनों लोगों का अनुभव करने वाली भाग्यवान भव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ओम शांति।